हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के संज्ञा के आगे के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये संज्ञा के मैंने 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन कल कर लिया था। आज हम लोग 31 से लेकर आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसमें से बताना है किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पटना हमारा स्थान का नाम हो गया, इसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है रामायण, इसमें भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन औरत यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो औरत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं। पंडित से भाववाचक संज्ञा है, तो पंडित से भाववाचक संज्ञा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है। तो माता की भाववाचक संज्ञा क्या है, ऑप्शन है मातृत्व, माई, माँ, वात्सल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृत्व। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संज्ञा का भेद नहीं। हमारी संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमारा संख्यावाचक संज्ञा यही संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञावाचक संज्ञा। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो इसमें से बताना है कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो गिरोह, दल, मंडल, ये सभी हैं जो हमारे समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, यही गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मिठाई, मिट्ठू, मिठास, मिठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। कोयल जो हमारा जाति का बोध हो रहा है, कोयल है, कौवा है, ये सब हमारा जाति का बोध हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मैत्री, मित्रता, मैत्री, मैत्रिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसमें है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन से शिक्षक, महेंद्र, मंत्री और विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री। घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है। तो घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है, घबराहट होती है तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। तो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, ये हमारा जाति का बोध हो रहा था, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। पहला है वर्षा, किताब, घर, पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, हमारा द्रव लिक्विड में होता है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या बताना है, पक्षी, पशु, आदमी, राम। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है। तो विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है। तो वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है। तो वर्षा का 2 अर्थ निकल सकता है, एक तो वर्षा नाम भी हो सकता है और एक तो द्रव यानी पानी के लिक्विड के रूप में हो सकती है। तो ये है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन सा है जो पृथक संज्ञा का उदाहरण है, रामायण, महाभारत, बाइबिल, किताब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है, यानी ये एक संज्ञा का उदाहरण है जिससे अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शराब, जल, तेल या शराबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शराबी, क्योंकि ये शराब, जल, तेल ये सब हमारा द्रववाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो हमारा है यही इससे अलग है। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है। तो कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक।
निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो किताब, कलम, विद्यार्थी, गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता। ये जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा यही ये अलग है, बाकी ये सब अलग संज्ञा है। निम्न में कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा है। प्रेमी, प्रेमिका, बाजार या प्रेम। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है प्रेम। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो शिष्टमंडल यानी मंडल से समझ में आता है कि समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं? आदमी, औरत, विद्यार्थी या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं है? शिक्षक, किताब, सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा, क्योंकि ये हमारा विशेषता बता रहे, ये विशेषण हो जाएगा अच्छा। निम्न में इनमें से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो द्रववाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, तेल, नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। ये हमारा द्रववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो किस इसमें बताना है जातिवाचक संज्ञा क्या है? महाभारत, जापान, लोहा या भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? जिसमें भाव हो, दशा हो, धर्म हो, गुण हो या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा हो, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार जो हमारा होता है उसमें सदस्य रहते हैं, कई सदस्य, तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें बताना है किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं? क्रोध, वीरता, लोभ, श्रृंखला। तो श्रृंखला जो है हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है, तो मोहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मोर नाच रहा है, तो मोर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि ये मोर इसका जाति का बोध हो रहा है। तो इस वीडियो को यही करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी सर्वनाम के